नेपाल में ये जो तबाही हुई है, नेपाल में जो अभी फ्लैश फ्लड आया, उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? दो बड़ी वजह सामने आ रही है। एक लेहेंदे नदी है, वो लेहेंदे नदी जो नेपाल में घुसती है तो भोटेकोशी हो जाती है। ये माना जा रहा है कि इस नदी का बहाव रुका, पानी जमा हुआ और अवरोध टूटने पर, यानी कि सोचिए एक नदी बहती आ रही है, एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन पीछे से पानी आ रहा है। फोर्सफुली जब पानी आएगा, तेजी के साथ जब पानी नीचे की तरफ बहेगा तो बहुत तेज प्रवाह पानी का होता है। तो ये जो अवरोध टूटा, उसके बाद भोटेकोशी नदी में ये पानी पहुंचा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि तिब्बत में भूकंप के झटके लगे थे। 4.4 तीव्रता का भूकंप तिब्बत में आया था, जिसकी वजह से बाढ़ आई और आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। अगर आपको ये बताऊं कि पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश रसवा में हुई है, त्रिशूली में हुई है, तो 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई है। तो ज्यादा बारिश से तबाही मची है ऐसा अभी नहीं लग रहा है, सिर्फ बारिश कारण नहीं है। इसके पीछे तिब्बत से जो पानी आया है वो सबसे बड़ी वजह है, जिसने भोटेकोशी नदी में हलचल मचा दी, भूचाल ला दिया, जिसका खामियाजा नेपाल भुगत रहा है। तो तेज बारिश की वजह से ये सैलाब आया हो ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि आज सुबह रसवा में भोटेकोशी नदी में अचानक तेज पानी आता है। पानी तिब्बत की ओर से आया, यहाँ पर घर बह गए, बड़े बड़े पुल बह गए, हाइड्रो पावर स्टेशन बह गए। देखिए, बताया ये जाता है कि काठमांडू के बाद त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण जगह है नेपाल के लिए। 3 हाइड्रो पावर स्टेशन है। हाइड्रो पावर स्टेशन भी तबाह हो गए, नेपाल इमिग्रेशन सेंटर भी तबाह हो गया। वहाँ लोग भाग रहे थे, भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। कई लोग लापता हैं, कई पुलिसमैन भी लापता बताए जा रहे हैं। शुरुआती आंकलन ये है कि बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा लेहेंदे नदी में गिरा। लेहेंदे नदी जो कि तिब्बत से बहती है, जिसकी वजह से पानी रुका। जब ये पानी टूटा, जब ये अवरोध टूटा तो पानी बहुत तेजी के साथ नीचे आया, जिससे फ्लैश फ्लड हो गया। ग्लेशियर झील फटने की आशंका भी जताई जा रही है। अब नुकसान क्यों हुआ है इतना ज्यादा, इतना रौद्र रूप आपने क्यों देखा, तो इसके पीछे की वजह यह है कि हिमालय में ग्लेशियर से जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसी नहीं होती है। यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, मलबा होता है, जो पानी के साथ जब नीचे बहता है तो अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले जाने पर आमदा होता है। अब इसका असर बिहार की कुछ जगहों पर पड़ सकता है। भोटेकोशी जो कि बाद में गंडक नदी बन जाती है, वो वेस्ट चंपारण से भारत में घुसती है, वेस्ट चंपारण के बेतिया से भारत में घुसती है। तो अभी फिलहाल बिहार में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जानकारी ये है कि पूरे के पूरे नेपाल में जो बिजली व्यवस्था है वो भी ठप हो गई है, क्योंकि हाइड्रो पावर स्टेशन त्रिशूली में हैं। तो ऐसे में जो हाइड्रो पावर स्टेशंस तबाह हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 12% का जो बिजली सप्लाई है वो प्रभावित हुआ है। इससे पहले भी कई बड़ी आपदाएं जो हैं वो नेपाल में हो चुकी हैं। इससे पहले थामे गांव 16 अगस्त 2024 को आपदा आई थी। दक्षिण लेहोंक झील में आपदा आई थी। तपोवन ऋषि गंगा उत्तराखंड में आपदा आई थी। उत्तराखंड बाढ़ आपने देखी थी, कश्मीर बाढ़ आपने देखी थी, केदारनाथ जल प्रलय आपने देखा था, भोटेकोशी बाढ़ 5 जुलाई 2016 को भी इस नदी में बाढ़ आ चुकी है। लेह फ्लैश फ्लड आपने देखा, दिक त्रिशे झील, इसमें भी आपने फ्लैश फ्लड देखा। यानी कि जो हिमालयन रेंज है वहाँ जब एकाएक बांध टूटते हैं, एकाएक जब ग्लेशियर्स टूटते हैं, तो कैसे शांति से पड़ी एक नदी भी रौद्र रूप ले लेती है, ये नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल दुआएं की जा रही हैं, फिलहाल पूरी दुनिया भर से दुआएं की जा रही हैं कि अब हालात ना बिगड़े और जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।